हेलो गाइस, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैंने ओसवाल की बुक मंगा ली है। एंड आप लोग को तो पता ही होगा कि सीबीएसई स्टूडेंट के लिए ओसवाल की बुक मतलब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इधर से ही आते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है सिलेबस। सिलेबस आपको कहीं किसी भी फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिलेबस प्रिंटेड दिया है। ऊपर से डिलीटेड पोर्शंस भी दिया है। अगर आपने न्यू एनसीईआरटी नहीं खरीदी, ओल्ड बुक ली है, तो आप इधर से देख के समझ सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है, क्योंकि इससे हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बुक में सब कुछ दिया हुआ है। सेकेंडली यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि अपन कौन सा प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल वाले भी सारे सिलेबस दिए। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करना है वो इस बुक में नहीं दी हुई है। हाँ, बस एक्सपेरिमेंट्स दिए हूँ, वो भी कौन ही करता है, मतलब स्कूल में तो सिखाई देते हैं। पे डिटेल मैनर में दिया हुआ है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है, वही है, सिलेबस है। एंड फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ये पैटर्न, किस टाइप का पैटर्न आएगा हमारा, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन रहेंगे, मतलब ऊपर ऊपर में क्या होंगे। वैसे सैम्पल पेपर तो रिलीज़ हो चुके हैं, बट फिर भी ये दिए हुए हैं कि आप देख सकते हो। फिर यही फालतू सा दिया हुआ है कि किधर से बना हुआ है, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये दिखा हुआ है कि किधर से ऑर्गेनाइज हुआ है, किधर से ये वो। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं सीधा ही, जिसका आपको बहुत से इंतज़ार था, सैम्पल पेपर। हाँ, तो यहाँ पे सैम्पल पेपर आप जानते ही हैं कि रिलीज़ कर दिया है सीबीएसई ने वो इस साल बहुत पहले ही। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से प्रिंटेड है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं भी हमें किसी और वेबसाइट या फ़ोन वोन पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ प्रिंटेड मैनर में मिला हुआ है। फ़ोन दूर रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन भी दूर रहेगी। एंड ऊपर से प्लस पॉइंट ये है कि आंसर्स भी मिले हुए हैं। एक और एजुकेशन करके एक बुक है, उसमें भी सब कुछ है, लेकिन उसमें आंसर्स नहीं दिए। उसमें बोलता है कि वेबसाइट पे जाके आंसर देख लो, बट इसमें पूरा आंसर अच्छे से डिटेल्ड मैनर में दिए हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे सीबीएसई के सॉल्व्ड 2023 के भी क्वेश्चन पेपर है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके लिए भी हमें फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ प्रिंटेड है, बस उठाओ बुक एंड लग जाओ। तो ये 2023 के हैं, क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी हैं, दो हैं, जो बहुत अच्छे हैं। पूरा अगर ये वाला पूरा बुक सॉल्व कर लेते हो तो अवॉब 90 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद फिर इधर आंसर्स देने के बाद तो इधर सारे अच्छे से आंसर्स दिए हुए हैं, बड़े बड़े दिए, आई थिंक दो तरीके का दिए हुए हैं। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब फर्स्ट चैप्टर से सारे क्वेश्चंस के लिए, मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे दिए हुए हैं आपको शॉर्ट नोट, मतलब रिवीजन, मतलब एक तरीके से बोलेंगे शॉर्ट नोट, जैसे 1 सेकंड में आपको याद आ जाए जो आपने पढ़ा है। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, सबसे अच्छी, ये माइंड मैप्स। यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज जितने भी अपन पढ़ते हैं, अपन सोचते हैं कि अरे क्या आएगा क्या आएगा, वो सारे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक एक तरीके से दिया हुआ है। रिवीजन करने के लिए बेस्ट चीज़ है, बेस्ट चीज़ मुझे बुक की सबसे अच्छी चीज़ लगी। एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये, जो कि ये वापस वही रिवीजन कैसे कैसे हुआ है। एंड हर एक टॉपिक के बाद अच्छी चीज़ ये लगी ना, हर एक टॉपिक के बाद वो दिया है अच्छे से सॉल्व्ड क्वेश्चंस उस टॉपिक पे बेस्ड, जो कि बहुत अच्छा है। मेन चीज़ ये की फार्मूलाज दिए हुए एक एक इसमें, कि मतलब मेन टॉपिक कौन सा है और उसके फार्मूला क्या है, ये भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ये क्वेश्चंस, जिस पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डिटेल्ड मैनर में अच्छे तरीके से सब कुछ अरेंज करके दिया गया है। एंड सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, टॉपर्स आंसर। जैसे कि हमें समझ नहीं आता बहुत टाइम कि हम लोग मतलब समझ तो जाते हैं सब कुछ, पर किस टाइप से लिखे, तो इधर टॉपर्स आंसर भी दिए कि आप इस टाइप से लिख सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आपको तो पता ही है इस बार कितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ दिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई थिंक मैक्सिमम है जितना आपको चाहिए। एंड असर्शन रीज़न, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगी असर्शन रीज़न का, अगर आप लोग जल्दी से फॉलो कर दो, आने वाली वीडियोस में आपको ट्रिक बताऊंगी असर्शन रीज़न का। एंड उसके बाद यहाँ पे ये सब देने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। टेस्ट पेपर्स हैं एंड पूरे मतलब 30 पेजेस में पूरा सॉल्व्ड है एक चैप्टर। फिर ऐसे ही ये सेकेंड चैप्टर, ऐसे ही कर करके सारे चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर 30 पेज या 20, मतलब 20 के मैक्सिमम अराउंड है, बट अगर वो 20 पेजेस आप पढ़ लेते हो अच्छे से, सारे क्वेश्चंस कर लेते हो,
तो आपके मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे। एंड जितने इसमें प्रैक्टिस पेपर है, जितने भी सब कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छे हैं। 2 प्रैक्टिस पेपर दिए, एक प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2। तो 1 वाला मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने 2 ही दिखा दिया आपको। तो इसमें सारे क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। पूरा एक बार चैप्टर करने के बाद आप इसको अच्छे से अगर करोगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। दैट्स ऑल, ये था पूरा फिजिक्स का। इसी तरह मैं अगली वाली वीडियो में बायो एंड केमिस्ट्री के भी करूँगी, इसलिए जल्दी से फॉलो कर लीजिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब।